हाय। तो भाई ये मैं हूँ और ये मेरे दोनों छोटे भाई हैं। तो हम लोग आज क्या करने वाले बताओ? वीडियो बनाने वाले हैं। अरे देखने वाले हैं भाई, देखने वाले हैं। तो देखने वाले हैं। और ये है नाउ टू टाइप की मोस्ट व्यूड वीडियो माई एवरी इंडियन ट्रिप एवर। तो ये हम देखने वाले हैं। तो लेट्स सी क्या बनाया भाई ने। तो आज से कुछ समय पहले, मतलब 1 साल पहले, मैं और मेरे ऑनलाइन दोस्त रोज की तरह किसी फालतू चीज पे आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं कि क्यों हाथी कूद नहीं सकते। हाथी क्यों नहीं कूद सकते होता? वो बड़ा है और गरु है इसलिए। ठीक ठीक, पता है इसे। और कैसे अगर तुम कंबल से पैर बाहर निकाल के सोते हो तो कोई मॉन्स्टर या चूड़ैल आके तुम्हें कच्चा चबा जाएगी, पर अगर तुम पैर अंदर करके सोते हो तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा। डरा? तू डर गया ना? नहीं, डरा। और ऐसा राज में तेरे साथ हुआ तो डर जाऊंगा। फिर पैर अंदर कर लिया। तू अगली बार मिल, बताता हूँ तुझे। चैन से सोएगा ना अब तू। ले तेरा लाइट ऑन कर दिया, अब ठंड में बिस्तर से उठना पड़ेगा। ले तेरा पंखा भी ऑन कर दिया अब तो ऐसी किसी बात पे आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है, तो उसी बीच न जाने मेरे दिमाग में क्या आता है और मैं बोलता हूँ, तुम लोग अच्छे लोग हो, हमें मिलना चाहिए। वैसे ये तो ऑनलाइन फ्रेंड्स की बात हो रही है, तो ये मुझे पता है कि ऑनलाइन फ्रेंड्स क्या होती है, बट तुमको पता है? जैसे कि इंस्टाग्राम होते हैं ना, तो जैसे कि कोई दोस्त है तो मेरा ऑनलाइन अगर मैं उससे मिलूं और फिर वो मेरे दोस्त बने तो फिर उसको ऑनलाइन फ्रेंड बोलते हैं। समझ गए? जैसे कि इंस्टाग्राम पे कोई मिला मुझे तो उसको बोलते हैं। ये सुन के भैया सन्नाटा मच गया। हाँ क्या बोला तूने? आयु तुझे पता है ना, ऑनलाइन दोस्त कभी मिल नहीं सकते। इनफैक्ट ऑनलाइन दोस्त जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती, हम सब तो रोबोट है। आयु तू हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता, हम जा रहे हैं। फिर उन लोगों ने एक दूसरे के गले में हाथ डाला। ये कौन कार्टून है बता दो? ये कौन सा कार्टून है? डोरेमोन। हाँ। और न जाने क्यों गुस्से में डोरेमोन का थीम सॉन्ग गाने लग गए, वो भी तमिल में। क्या? अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सॉरी गाइस, कुछ महीनों से जिंदगी थोड़ी सही नहीं चल रही है, इसलिए ऐसे जोक्स आ जाते हैं कभी कभार। खैर सरप्राइजिंगली मेरे ऑनलाइन दोस्तों ने मेरी मिलने वाली बात को सीरियसली लिया और इसी तरह हमारी मुंबई टू गोवा ट्रिप प्लान होती है, जो कि दिसंबर में थी। तो अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं सीधा दिसंबर तक। भाई ट्रिप्स तो मैं गया हूँ। तुम लोगों ने कहाँ गया ट्रिप्स? ट्रिप में तुमको नहीं, तुम नहीं गए कभी? गए हो कहीं? ट्रेन में। ट्रेन में नहीं, कहीं भी ट्रिप। स्कूल से कहीं ले गए हैं तुम्हें? स्कूल से फिर ऐसे ही? नहीं। गाड़ी में। हाँ कहीं गए हो? नहीं गए। तू गए? हाँ। स्कूल से? हाँ। कहाँ? कालन पेंदारी। कानमंडारी? हाँ। अरे वाह, अच्छी बात है भाई। हम गए थे सतरंगा। सतरंगा। हाँ, एकदम समुंदर का माहौल रहता है भाई, फुल गोवा, छोटा गोवा। ट्रिप का टाइम। तो अब कुछ रीजन की वजह से मुझे मुंबई प्लेन की जगह ट्रेन से जाना पड़ता है। नहीं, मैं एयरपोर्ट पे फटाका लगाता हुआ नहीं पकड़ा। ये पता क्या कर रहा है? हाँ। ये यहाँ पर प्लेन्स का जो है, ये एयरपोर्ट है ना, तो यहाँ पर ये पटाखा लगा रहा है। हाँ, और उड़ूंगा बोल रहा है। लेकिन नहीं उड़ेगा वो, क्योंकि ये कानूनन जुर्म है। मतलब ऑब्वियसली वो फूट जाएगा ना भाई। आया था, थे कुछ रीजंस थी कि सच में थे। तो मैं रात में ट्रेन में बैठता हूँ और सुबह में मुंबई पहुंच जाता हूँ। अब जो मुंबई पहली बार आता है ना, वो ना अलग अलग चीजों को देख के चौंकता है, जैसे वड्डी वड्डी बिल्डिंग्स, वड्डे वड्डे सुपरस्टार्स। और इधर मैं जैसे ही मुंबई के स्टेशन पे उतरा, वो बहन की एलिवेटर स्टेशन पे, वो भी भाई साहब उसको एस्केलेटर बोलते हैं। एलिवेटर मतलब एस्केलेटर पता है क्या होता है? हाँ पता है। क्या है? जहाँ नीचे वाला होता है ना ऐसे, हाँ। उसमें चलते ना तो हम नीचे जाते हैं। हाँ, ये जान गया भाई। नीचे उतारा सीढ़ी ना। हाँ। हाँ ठीक ठीक, ये बस उसमें पता है। खड़ा होना है। हाँ ठीक ठीक ठीक, जानता है भाई, बहुत दिमाग है तेरा। आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। मैंने मम्मी को फोटो खींच के भेजी, मम्मी एलिवेटर, वो भी स्टेशन पे। भाई साहब एस्केलेटर होता है। देखो ये हमारे स्टेशन पे नहीं होते हैं, हमें पूरा ब्रिज पैरों से चढ़ना पड़ता है। और मेरे गांव के ब्रिज पता है बादलों में होते हैं। वो ब्रिज को इतनी ऊपर होने की जरूरत भी नहीं है, उसको किसी इंजीनियर ने भी नहीं बनाया है। ये गांव के लोगों ने मस्ती मस्ती में उसको इतनी ऊपर तक बना के आ गए हैं। अब वो स्टेशन का ब्रिज ना आउटर स्पेस तक पहुंच चुका है। साला कुली लेके भी जाओगे ना तो थोड़ा ऊपर। आउटर स्पेस पता है? आउटर स्पेस पृथ्वी से बाहर। पृथ्वी से बाहर। पृथ्वी है, उससे बाहर आउटर स्पेस। ताकि तुम्हारी कुली को भी कुली करना पड़ जाएगा। भाई साहब कुली करना पड़ेगा। अरे किया तो है तुम्हें। अरे आपको ने मुझे कुली करना पड़ेगा। रुको, कुली।
हाँ जी भैया, इन्हें ऊपर तक छोड़िया हो यार। अरे पागल हो क्या मियाँ, ऊपर तक जाना है तो स्पेस सूट किधर है तुम्हारा? और ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए कि नहीं? ऊपर ऑक्सीजन बहुत कम है, हम लोग क्या बहुत ऊपर खड़े हैं मियाँ। देखो यहाँ से वो माउंट एवरेस्ट भी दिखता है। देखो आज की रात तो हमें ये सीढ़ियों पे सो के गुजारनी पड़ेगी। ऊपर पता नहीं कहाँ के खूंखार जानवर घूमते हैं। और सबसे जरूरी बात, हम लोगों के बीच में मैं सोऊंगा। उसने पता है आखिर में क्या बोला? हैं? हाँ पता है। क्या बोला? अब मैं ना अब सबसे जरूरत सबके बीच में मैं सोऊंगा। हाँ, वो क्यों सोगा पता है? हाँ क्यों? नहीं पता, नहीं क्योंकि पता। भूत आएगा। हाँ उसको डर लगता है। हाँ। मुझे मुंबई से अपने स्टेशन जाने में 10 घंटे लगते हैं और फिर अपने ही शहर के स्टेशन से घर जाने में 6.25 महीने। अब तुम बोलोगे नॉट योर टाइप, तो बहुत ही विलेज पीपल है। हाँ तो ठीक है, हूँ मैं, नहीं होते हमारे यहाँ पे एक्सलरेशन। भाई उसको एस्केलेटर, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अरे भाई बैठ जा भाई, बैठ जा, बैठ जा। हाँ ठीक है, चल। मैं ये बोल रहा था कि विलेज पीपल यानी कि हम लोग के जैसे बात कर रहा है वो। हम लोग गांव से है ना। हाँ हाँ भाई, हम लोग एकदम शुद्ध गांव से है, प्रॉपर। इधर तुमको ना क्या बताऊं। हम लोग जस्ट अभी सड़क के बगल में है, लेकिन तुमको नॉइस नहीं आ रही होगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास अच्छा माइक है। हाँ बोल। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके मतलब ये नहीं कि हमारे पास अच्छा माइक है। इसका मतलब ये है कि अभी शाम के टाइम है और गाड़ियां चल ही नहीं रही है। तुम सोचो, बोल क्या हो रहा है। हाँ इसके हम सब के लिए और वीडियो बना रहे हैं और देख रहे हैं, इसलिए लॉयक तो बनता है। बनता है। चलो 3 2 एक्शन। मुंबई जाने से पहले मुझे ऐसा लगा था कि वहाँ पे सब लोग मचाएंगे, येड़े चाले सीधे चाले, इस तरीके से बात करते होंगे। तो मैं भी ना फुल रेडी था। मैं स्टेशन से बाहर निकला और एक ऑटो रोका। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी ट्रेन में खरीदी हुई 24 कैरेट आइस डायमंड चेन आगे करी। मैंने 20 रुपए में खरीदी थी, आगे अपना टाइम आएगा भी लिखा था। ये किसका पास था? हाँ? कुछ तो किसी ने लॉकेट लिया था ना, ऐसा मैं देखा था। तेरे पास था? हाँ, उसको मिला था नहीं, लूट मार में मिला था तेरे को ना, खाई में मिला था ना। क्या है? ऐसे लॉकेट ऐसे लॉकेट पहनने का मिला था ना। नहीं पता मुझे। हाँ तो छोड़ो, भूल जाओ। भूल गया उसको। क्योंकि मुंबई में थे यार, थोड़ी अमीरी दिखनी चाहिए। कौन है अंबानी? है किधर रहता है वो? है क्या उसके पास ये? तो वो ऑटो वाला पूछता है किधर जाओगे? इधर मैं फुल मुंबई के स्वैग में। क्या बोलते हो ऑटो वाले चाचा, अंधेरी चलोगे क्या? चलो ना, मचाते ना अंधेरी में चल के। अरे नहीं भाई, ये मजाक है इसलिए। अंधेरी में तुम उजाला लेके आओ। ऑटो में क्यों बैठे हो? लैम्बोर्गिनी लाओ। ये अंधेरी में तुम आओ। यार है भाई, थोड़ा थोड़ा। ये तेरे जैसा भाई पूरा थूक निकाल दिया। तो निकालता यही है। बोलता है तो थूक आता है मुंह से। आकर हाँ भाई क्यों चाचा? अरे भाग भाग जल्दी भाग। मादर है, कड़कती धूप ये सब नहीं बोलना, ठीक है। में मुजरा दिखा रहे हैं मेरे को। अभी भी ज्यादा दूर नहीं गए, ऑटो से चीप सकता हूँ। हम लोग हमारी मुंबई के अपार्टमेंट आ जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि स्टेशन से अपार्टमेंट तक तो हम भगते भगते आए थे। वो ऑटो वाला पीछे पड़ा था ना। क्यों पीछे पड़े हो हमारे? जाओ ना। नहीं मजाक कर रहा हूँ। 700 रुपए की टैक्सी करनी पड़ी थी अपार्टमेंट तक। 700 रुपए की। 700 रुपए पता भी है कितने होते हैं? 700 रुपए में पता है तुम मुंबई में क्या क्या कर सकते हो? तुम कर सकते हो ओ शिट, इंडिया गेट एंट्री 720 रुपए है। 700 रुपए में चाय भी 750 भाई। ओ शिट, मैसेज 705 रुपए और चाय 705 रुपए। पिएगा? फ्रूट्स 700 रुपए चाय का चाय पिएगा? नहीं नहीं, नहीं। मुझे भूख नहीं लगा। हाँ, नहीं अभी नहीं, फिर फ्रूट 703 रुपए। नहीं भाई, अपने तरफ आओ, 150 रुपए किलो। तुम 700 रुपए में वापस उसी टैक्सी में बैठ के स्टेशन जा सकते हो। भाई साहब मैंने 750 कर लिया है रेट। कितनी महंगी है मुंबई। तो अब मैं और मेरा दोस्त डेस्क, हम लोग हमारे बाकी दो दोस्त से पहले आ गए थे। तो अब हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं था। तभी मुझे मेरी एक फीमेल फ्रेंड ने मॉल में मिलने बुला लिया। तो हम लोग जाते हैं मिलने, वापस 700 लगा के। ये मुंबई में ना। तो मेरी दोस्त ने ना मुझे एक मूवी देखने बुलाया था, अवतार। मूवी में ज्यादा कुछ खास था नहीं। कुछ नीले लोग नंगे होके पानी में भाग रहे होते हैं रोबोट मशीन से बच के। ये मूवी मैंने 3D में देखी थी। ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। अब बस वो नंगे लोग मेरे साइड से निकल के भाग रहे थे। हम ये जंग जीत के रहेंगे। सर वो सब तो ठीक है, वो आदमी कौन है?
अरे वो हमारी मूवी देख रहा है 3D में। उसे तो मजा ही आ जाएगा जब हम सब नंगे होकर उसके सामने से भागेंगे। मेरी बात सुनो सब लोग, हम लोग उसके बहुत पास से भागेंगे लेकिन उसे टच नहीं करेंगे। जिमी मैंने तो अपने हाथ भी गीले कर लिए सूसू से। जैसे ही मैं नंगा होकर उसके पास से भागूंगा अपने हाथ उस पर लपलपा दूंगा। छीटो। छी भाई। उसे लगेगा मूवी और रियल है। मेरी जिस फ्रेंड ने मुझे मॉल में बुलाया था उस दिन उसका बर्थडे था और मैं इधर बेशरम बेहया खाली हाथ गया था, बिल्कुल उस लेंडू बच्चे की तरह जो बर्थडे पार्टी में खाली हाथ आ जाता है। फ्री का नमकीन और केक दे दो बस उसे। तो ये ऐसा किसने किसने किया है? मैंने तो नहीं किया। मैंने किया भाई एक बार। मैं किसी के बर्थडे में गया था, तो जब मैं गया तब सब लोग वो पैसा वैसा दे दिए थे, गिफ्ट वगैरह दे दिए थे। तो जैसे मैं गया तब सब लोग खाने वाले थे, तो मेरे को मिला तो मैं खाया और भाग गया। दिया ही नहीं मैं पैसे। ये बच्चा इधर मैं था। चीजें अभी इधर खत्म नहीं हुई हैं। उस बंदी ने फिर मुझे गिफ्ट दे दिया। चीजें अब सीरियस हो गई है। दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम इधर, ठीक है, इधर है। और फिर आता है किसी के बर्थडे पे उनसे ही गिफ्ट ले लेना इधर। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये बंदी मुझे टॉन्ट मार रही है कि सच में गिफ्ट दे रही है। टॉन्ट ही मार रही भाई। मतलब देखो, अगर मैं किसी के बर्थडे में गया हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसके बर्थडे में गया हूँ, तो मैं इसके बर्थडे में गया हूँ और मैं गिफ्ट लेके नहीं गया, तो ये अगर मुझे गिफ्ट दे देगा तो भैया तो टॉन्ट ही मारना हुआ ना। मुझे उस समय इतनी ज्यादा शर्म की अनुभूति और आभास हो रहा था, मेरा मन कर रहा था उठ के भाग जाऊं वहां से। फिर भी अरे यार, वो बाहर बहुत गर्मी है ना, गर्मी। इसलिए मैंने सोचा स्प्राइट पी लूं आके। और पेरी पेरी फ्राइज भी मेरे फेवरेट है। बेशरम बच्चा भाई, बेशरम। देखो, अगर उस टाइम मैं चाहता तो अपने पीछे वाले जेब से बटवा निकाल के एक 50 का करारा नोट और 1 रुपया लगा के बड्डा लिफाफा बना के उसे दे देता। लेकिन मैं कोई 80 साल का दादाजी नहीं हूँ और वो भी मेरी पोती नहीं है, तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता था। इसलिए मैंने बेशर्मों की तरह उसका गिफ्ट ले लिया और कमियां भी निकाल रहा हूँ। घड़ी तो अच्छी लाई हो तुम, लेकिन फास्ट ट्रैक की लाती तो अच्छी है घड़ी। रात तक मेरे बाकी दोस्त भी आ गए थे, तो फिर हमने मुंबई की फेमस जगह, अरे वहीं जहाँ सब लोग जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ घूमना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ रहते हो, तुम्हारी ओके, क्या ये रियल नोचूटाप है? क्या पता इसका फेस रिवील हो चुका होगा भाई। दिमाग में मस्ती रहती है। तो एक मॉल में हमें एक सांड वाला झूला दिखता है। ये पता क्या, नहीं। ये झूला भाई, इसके ऊपर चढ़ोगे ना तो ऐसा ऐसा राउंड राउंड घूमता है। तो तुमको उसको पकड़ के रखना है जब तक तुम गिरो ना, लेकिन अपने तरफ से होता नहीं है। अब उसे देख के एक 21 साल का मैच्योर आदमी क्या करता? पापा बहुत बीमार है, बहन की भी शादी करवानी है। मुझे लगता है सांडू मैं तुम पे घूमी घूमी करने के लिए थोड़ा बड़ा हो चुका हूँ। लेकिन मेरे 21 साल के दोस्त ने क्या किया? घूमी देख। अब यहाँ एक सांड को दूसरे सांड पे चढ़ता हुआ देख हमें भी मस्ती छूटी। हम भी भाग के वो झूले के पास, भैया और तेज चलाओ, भैया और तेज, भैया और चलाओ तेज। मैं मुंबई में एंग्री प्रास से भी मिला था, उन्होंने मुझे अपनी बिल्ली से खेलने दिया था। ओहो भाई, एंग्री प्लस मैं जानता हूँ, तुम लोग नहीं जानते हो। और अपना मास्क भी पहनने दिया था। अच्छा चलो, मास्क मैंने बिना पूछे पहन लिया था। कैमरा फुटेज में तो आ ही गया हूँ मैं वहाँ पर अपने मैनेजर सौरभ भैया से भी मिला था। हम लोग मुंबई में लास्ट में जुहू बीच पर गए थे। वहाँ पर सब कुछ बढ़िया था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन फिर आसमान में कहीं से उड़ने वाली बंदर प्रजाति छा गई। ये बंदर प्रजाति फुग्गे की बनी थी। मेरा नाम है बुबली बंदर, मैं इंसानियत पे कब्जा करने आया हूँ, तो चुपचाप अपने घुटने। है दोस्त, क्या तुम प्लीज मेरी बूंद में हवा भर सकते हो? मुझे तुम्हारी दुनिया पे कब्जा करना है, प्लीज। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कमलेश, कमलेश, कमलेश। हाँ मैंने सुन लिया था पहली बार में। कमलेश में जानती, मैंने सुन लिया था पहली बार में, तो भाई दिया कर देता भाई, मूवी का सीन थोड़ी है यहाँ पर। हम दोनों ज्यादा क्लोज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम एक बंदर के साथ संबंध बना लोगे। मैं जा रही हूँ। कमलेश जाने दो उसे, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा चीजें दे सकता हूँ। मुंबई के बाद हम लोग निकलते हैं गोवा के लिए। गोवा काफी चिल जगह थी। मैं वहाँ पर काला भी हो गया था दिन भर बीच पर धूप में भटकने के कारण। सच में वहाँ पर धूप तो बहुत ही ज्यादा थी, मतलब इतनी ज्यादा कि जमीन के अंदर से लोग बाहर आ रहे थे या अंदर जा रहे थे। कोई मुझे बताएगा ये क्या हो रहा है यहाँ पे? गोवा में तुम ऐसे बीच पे राइड्स वगैरह कर सकते हो, जैसे जेट स्की। इसमें ना तुम्हें आगे टंकी पे बिठा लेंगे बच्चे की तरह और पानी का एक चक्कर काट के वापस ले आएंगे।
चलो ना। अरे हो गया भैया। अरे हम तो किनारे से ही वापस आ गए। इसके बाद आती है कुछ जानलेवा राइड्स, डेंजर राइड, जिसमें तुम्हें बोट से समुद्र की। नहीं भाई, हम लोग वहाँ गए थे ना पतरंगा, तो वहाँ पर अभी ये तो नहीं किया अपन ने, बट अपने नॉर्मल नाव ली और फिर मस्त से घूम के आ गए। बीच से वैसे ऐसे। हाँ, वो समुद्र जैसा ही है, समुद्र नहीं है तो बड़ी झील है, मतलब झील है, तो पानी एकदम खतरनाक ठंड था, और कहते हैं कि वहाँ पर एलिवेटर भी रहते हैं, तो फिर और एलिवेटर मतलब मगरमच्छ, ऐसे मगरमच्छ, उसको तो क्रोकोडाइल भी कहते हैं ना। क्रोकोडाइल, एलिवेटर बहुत प्रकार के होते हैं भाई। बीचों बीच ले जाएंगे और पतंगा बना के उड़ा देंगे। एक और चीज रहती है, जब तुम समुद्र के बीचों बीच पहुंचते हो ना, तो वो बोट वाला तुमसे पूछता है कि तुम्हें पानी में जाना है क्या। तो अब यहाँ पे जिसको तैरना नहीं आता है वो तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था कि मुझे पूरे गोवा के एक्सपीरियंस लेने हैं। मुझे तैरना नहीं आता है, मैं उतर गया समुद्र में। शुरुआत के 2.25 सेकंड तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर पानी मुझे नीचे खींचने लगता है। तुझे तैरना आता है? अब मैं गए पर मैं खड़ा होता हूँ तो आपको तैरना आता है? मुझे लगता है नहीं आता है। उसको आता है, आता है ना? हाँ, जल्दी सीख ले भाई, गांव के लोग हैं। खैर अपन तो ये सीख रहा है, ये हम दोनों को आता है, प्रॉपरली तैरना आता है हम लोग को। तुम हाँ, तुम तालाब आर पार करने के बोलो, हम कर लेंगे। ये थोड़ा भी सीख रहा है, सीख। समुद्र नहीं भाई, सात समुद्र। ये तो कुछ भी नहीं, अब मैं बोट से भी दूर जा रहा हूँ धीरे धीरे। भैया 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 घंटा नहीं सुन रहा मेरी बात। भैया फुल इग्नोर मार रहा है भाई, क्योंकि ना अगर तुम नाव में गए हो, और हम लोग थे लगभग 50 से 60 लोग थे वहाँ पर, अब तुम लोग कूद गए अगर, तो वो थोड़ी देखेगा भाई, वो तो अपने उसमें भी रहेगा ना। और प्लस वहाँ पर वो होते हैं कि तुम एक किनारे, मतलब एक उसका एरिया होता है, उससे आगे जाओगे ना, तो मतलब उससे आगे ले जाते नहीं है, उससे ज़्यादा आगे ले जाना मना होता है उस शिप को। मेरी इधर फटी पड़ी है, मैं कुछ भी चिल्ला रहा हूँ पानी में। भैया बीमारी है मुझे, ले लो ऊपर। भैया मैं माँ बनने वाला हूँ, ऊपर लो। उस समय कोई दूर से शार्क वार्क भी देख रहा होता ना, तो उसे भी दया आ जाती। ओए बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो बे, चलो ऊपर लो, इसको खा लूंगा वरना। भाई ये शार्क डायनासोर जैसा क्यों दिख रहा है? ऐसे चलो बेटा ऊपर चढ़ो तो। हाँ चलो चलो। जैसे तैसे वो बोट वाले ने मेरे को ऊपर लिया। अरे भैया क्या बच्चे ऐसे चिल्ला रहे थे, स्विमिंग सिखा रहे थे तुमको? अच्छा समुंदर में, वो भी तेरे को ड्राइविंग सिखाने का बोलता तो तू तो रॉकेट में बिठा देता मेरे को। रॉकेट में? पागल। सबने ना मेरा बहुत मजाक उड़ाया कि पानी में गया बच्चों जैसा रो रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना सबका टाइम आता है। हम लोग ना उसके बाद एक बनाना राइड पे जाते हैं, जिसपे तुम्हें एक बनाना शेप चीज पे बिठाते हैं और उसे नाव से खींचते हैं और बीच समुद्र में ले जाके फेंक देते हैं। तुम्हें पहले नहीं बताएंगे कि तुम्हें फेंकने वाले हैं। उसने हम सबको लेके गया और फेंक दिया। अब सब मुझसे भी गंदे रो रहे हैं पानी में। हम मर गए। पीछे लाइफ गार्ड आ रहा है। और भैया इतनी दूर जाओगे तो सच में मर जाओगे। मेरे पास क्लिप पड़ी इधर सबकी रोते हुए, मैं लगा दूंगा। मैं तो करना अरे कुछ नहीं होता, नहीं करना, मरना क्या। चुप रहो। पर खैर कुछ भी बोलो, ये ट्रिप मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप थी अपने दोस्तों के साथ। आई होप तुम्हें ये वीडियो। तो भाई हम दोनों तो ट्रिप में जा चुके हैं, और इसका स्कूल अभी स्कूल नहीं ले जाता है, क्योंकि क्यों नहीं ले जाता तेरे स्कूल? क्योंकि ये लोग बहुत बदमाश हैं, और ये अगर इनको ट्रिप में ले आएंगे तो ये भाग जाएंगे वहाँ से, और फिर इसके टीचर्स का दिमाग खराब होगा, तो इसलिए इसको ले जाते नहीं है। आप लोग तो कह चुके हैं। तो कैसा लगा वीडियो बताओ, सबसे पहले तो तू बता। बढ़िया लगा, फनी पानी। और तू बता। मुझे बहुत मजा आया, और मुझे ना मुझे कहते हैं जो पसंद आई होगी, और अगर नहीं भी आती है तो बस इतना सा रुक जाओ, ठीक है? बस इतना सा। मैं रहने दे भाई, तू स्क्रिप्टेड लग रहा है। कैमरामैन कैमरा बंद करो भाई।